Good morning, friend. Today's our topic is summary shoot और आज हम देखेंगे कि समरी शूट क्या होता है और समरी शूट को सीपीसी में कहाँ डील किया गया है। लास्ट क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वेरियस टाइप ऑफ शूट्स, ऑर्डिनरी शूट, इंटरप्लीडर शूट, रिप्रेजेंटेटिव शूट एंड शूट इन पर्टिकुलर। और आज डिस्कस करेंगे समरी शूट। तो समरी शूट को सीपीसी में ऑर्डर 37 में डील किया गया है और समरी शूट का मतलब होता है संक्षिप्त। और समरी शूट का जो ट्रायल होता है वो समरी वे में होता है। कोर्ट जो है वो समरी वे में सूट का ट्रायल करता है और समरी वे में सूट का डिस्पोजल होता है। तो समरी शूट में जब समरी शूट कोर्ट में लाया जाता है, देन आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द शूट द कोर्ट इशू समन्स टू द डिफेंडेंट और डिफेंडेंट को समन्स इशू करने के बाद डिफेंडेंट जब कोर्ट में अपीयर होता है तो उसे अपना डिफेंस करने का राइट समरी शूट में नहीं दिया गया है, जैसा कि ऑर्डिनरी शूट में था। ऑर्डिनरी शूट में हम लोग क्या देखे थे कि जब शूट इंस्टीट्यूट हुआ, शूट इंस्टीट्यूट होने के बाद कोर्ट डिफेंडेंट को समन्स इशू किया जाता था और आफ्टर इशुएंस ऑफ द समन्स defendant has to appear in the court within 30 days and file his written statement। 30 दिन के अंदर डिफेंडेंट जो है आफ्टर सर्विस ऑफ द समन्स ऑर्डिनरी शूट में अपना डिफेंस रखता था बाय वे ऑफ रिटन स्टेटमेंट। और जो मैक्सिमम टाइम डिफेंस करने के लिए डिफेंडेंट को प्रोवाइड किया गया है सीपीसी में, ऑर्डर 5 में ऑर्डिनरी शूट में डिफेंडेंट को वो 90 डेज है। लेकिन समरी शूट में डिफेंडेंट को डिफेंस करने का राइट नहीं है। डिफेंडेंट कैनॉट डिफेंड हिमसेल्फ विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि डिफेंडेंट एज ए मैटर ऑफ राइट अपना डिफेंस को शूट में क्लेम नहीं कर सकता है। अगर कोर्ट परमिशन देता है उसी स्थिति में डिफेंडेंट जो है अपना डिफेंस को समरी शूट में रख सकता है। अब देखेंगे कि ये जो समरी शूट प्लेंटिफ के द्वारा जो ऑर्डर 37 में लाया जाएगा उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है। तो जैसा कि जानते हैं कि जो ऑर्डिनरी शूट में शूट लाने का जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो 3 years है फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। लेकिन समरी शूट में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ द शूट वो 1 year है फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। और जो शूट का जो ट्रायल, समरी शूट का जो ट्रायल करने का पावर, कौन कौन सा कोर्ट समरी शूट को ट्रायल करेगा। तो समरी शूट को ट्रायल करने का जो परसे पावर
जो सीपीसी का ऑर्डर 37 में दिया गया है वो हाई कोर्ट्स को है, सिटी सिविल कोर्ट को है जो मेट्रोस टाउन में, मेट्रो सिटीज में होता है, और जो थर्ड कोर्ट है वह कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज है। तो ये 3 कोर्ट को जो है सीपीसी में पर से पावर दिया गया है टू ट्राई द समरी शूट। लेकिन कुछ अदर कोर्ट्स भी समरी शूट को ट्राई कर सकते हैं इफ द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट इशू नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड फॉर ट्रायल ऑफ द समरी शूट टू अदर कोर्ट्स। अगर हाई कोर्ट नोटिफिकेशन के द्वारा अदर कोर्ट्स को समरी शूट ट्रायल करने का पावर देता है तो उस स्थिति में अदर कोर्ट्स भी, हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट और कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज के अलावे अदर कोर्ट्स भी समरी शूट को ट्रायल करेगा। अब ये जो समरी शूट का जो ट्रायल चलेगा तो उसका क्या सब्जेक्ट मैटर, कौन सा कैटेगरी का शूट जो होगा उसका समरी वे में ट्रायल किया जाएगा। तो जनरली जो समरी शूट में जो ट्रायल चलता है उसमें मनी क्लेम का जो मैटर होता है उसी का ट्रायल चलता है। मनी क्लेम के अलावे जो अदर ट्रायल्स हैं जिसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ऑफ कंट्रोवर्सीज हैं वैसे शूट का ट्रायल समरी वे में नहीं होता है। और मनी शूट में जो कैटेगरी है जो डेट से रिलेटेड है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड केसेस है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड केस जो होगा, प्रॉमिसरी नोट से रिलेटेड जो केस होगा और हुंडी वगैरह से जो रिलेटेड केस होगा उसका समरी वे में या समरी प्रोसीजर में समरी शूट के रूप में उसको ट्रायल किया जाएगा। ये समरी शूट का क्षेत्राधिकार। अब हम देखेंगे कि जो समरी शूट का जो प्रोसीजर है वो क्या है। जो ऑर्डिनरी शूट, जो जनरल शूट का जो प्रोसीजर है वैसा है। तो पहले भी हम बता चुके हैं कि समरी शूट में डिफेंडेंट एज ए मैटर ऑफ राइट अपना डिफेंस को क्लेम नहीं कर सकता है और वो विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट डिफेंस नहीं रख सकता। तो समरी शूट में 2 समन्स इशू किए जाते हैं आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द शूट, आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट एंड आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द शूट। जो फर्स्ट समन जो इशू किया जाता है डिफेंडेंट को, तो उसमें अगर डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर होता है तो अपीयर होने के बाद उसे डिफेंस करने का राइट नहीं है, बट ही में अप्लाई टू डिफेंड हिज सूट। सूट को डिफेंड करने के लिए वह एक एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकता है फर्स्ट समन्स में। और फर्स्ट समन्स में अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है इन द कोर्ट तो उस स्थिति में कोर्ट जो है द कोर्ट में प्रोनाउंस द जजमेंट इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा कोर्ट इन एब्सेंस ऑफ द डिफेंडेंट इफ डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर इन द कोर्ट आफ्टर इश्यूएंस ऑफ समन्स टू हिम। अब वो जो जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा फर्स्ट समन्स पर, उसमें जो है वो जो प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा जो प्लेंटिफ के द्वारा लाया गया है प्लस इंटरेस्ट एंड कॉस्ट, इसको जजमेंट में सारी बात को लाएगा। और वो जो इन एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट जो जजमेंट होता है उसमें जो कोर्ट प्लेंटिफ के
का जो एवर्मेंट्स जो प्लेंट में होता है, प्लेंटिफ का जो क्लेम जो प्लेंट में होता है, उसको कोर्ट के द्वारा एज अ थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन के रूप में माना जाता है। अब ये जो थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन जो है, उसका मतलब होता है कि प्लेंटिफ का प्लीडिंग्स में जो भी बातें लिखी गई हैं वो माना जाएगा थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन के तहत कि वो डिफेंडेंट उसको एक्सेप्ट कर रहा है, एडमिट कर रहा है। और यहां पर जजमेंट जो समरी शूट में जो जजमेंट दिया जाता है इन एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट, तो ये थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन को अडॉप्ट किया जाता है। तो ये तो हुआ फर्स्ट समन्स। अब फर्स्ट समन्स में अगर डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है और वो अप्लाई करता है टू डिफेंड द शूट, तो उस स्थिति में फिर प्लेंटिफ को सेकेंड समन्स डिफेंडेंट को इशू करना पड़ता है फॉर द जजमेंट। अब ये जो सेकेंड समन्स इशू होता है उसमें डिफेंडेंट को 10 डेज के अंदर, 10 दिन के अंदर फ्रॉम द सर्विस ऑफ द नोटिस ही हैज टू अपीयर इन द कोर्ट, उसको आना है। और अगर 10 दिन के अंदर नहीं आता है तो उस स्थिति में कोर्ट ये मानेगा कि डिफेंडेंट नहीं आया, और उस स्थिति में भी जो कोर्ट है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट में और प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट प्रोनाउंस करेगा। और वही जो फर्स्ट समन्स में जिस तरह से जजमेंट को प्रोनाउंस किया गया था थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन के बेसिस पर, वो सेकेंड समन्स में भी थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन के बेसिस पर जजमेंट को प्रोनाउंस किया जाएगा इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। ये तो हुआ इन एब्सेंस ऑफ द प्लेंटिफ, इन एब्सेंस ऑफ द डिफेंडेंट। अब जो अगर डिफेंडेंट प्रेजेंट हो जाता है, इफ डिफेंडेंट अपीयर्स इन द कोर्ट आफ्टर सर्विस ऑफ द समन्स विद इन 10 डेज फ्रॉम द सर्विस, तो उस स्थिति में डिफेंडेंट जो है वो क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा लीव पिटीशन टू डिफेंड हिज शूट टू द कोर्ट। अब इसमें पहले भी हम बता चुके हैं कि जो डिफेंडेंट जो है एज ए मैटर ऑफ राइट अपना डिफेंस को क्लेम नहीं कर सकता है, तो उस स्थिति में कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है। और उस डिस्क्रेशन के तहत अंतर्गत कोर्ट जो है डिफेंडेंट का लीव पिटीशन को अलाउ भी कर सकता है और रिफ्यूज भी कर सकता है। अब अगर अलाउ करेगा तो उसमें भी दो बेसिस है, एक कंडीशनल अलाउ करेगा और एक अनकंडीशनल अलाउ करेगा। और ये जो अलाउ जो करता है डिफेंडेंट का लीव पिटीशन को, तो इसमें डिफेंडेंट को सर्टिफाई करना पड़ता है कोर्ट को कि वह क्यों लीव पिटीशन या क्यों डिफेंड करना चाहता है। तो डिफेंडेंट को ये प्राइमा फेसी शो करना होगा, सर्टिफाई करना होगा कोर्ट को कि जो प्लेंटिफ के द्वारा जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर जो एवर्मेंट्स लाया गया है प्लेंट में, वह बिल्कुल फ्रॉड है, फोर्स्ड है, और फोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर सूट को लाया गया है। और उस स्थिति में अगर कोर्ट सर्टिफाई हो जाता है डिफेंडेंट का प्ली से, तो कोर्ट जो है वो कंडीशनली और अनकंडीशनली उसका लीव पिटीशन को अलाउ। अब हम देखेंगे कि कंडीशनल लीव पिटीशन क्या है और अनकंडीशनल लीव पिटीशन जो अलाउ करेगा वो क्या है। तो कंडीशनल लीव पिटीशन को जब अलाउ करेगा तो डिफेंडेंट को एक डायरेक्शन दिया जाएगा कि सबसे पहले जो डिफेंडेंट के द्वारा जो एवर्मेंट्स लाया गया है कि ये डॉक्यूमेंट के बेसिस वो फोर्स्ड है,
तो उसको प्रूफ कराना, और तभी वो सूट को आगे प्रोसीड कर सकता है डिफेंडेंट। और अनकंडीशनल में है कि डिफेंडेंट का डिस्क्रेशन है कि वो जैसे भी चाहे अपना सूट को डिफेंड कर सकता है। और इस तरह से हम लोग देखें कि जो समरी सूट है वो बिल्कुल डिफरेंट है ऑर्डिनरी सूट से, और समरी सूट का जो क्षेत्राधिकार है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो ऑर्डिनरी सूट से काफ़ी लिमिटेड है। इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी कम है, और साथ साथ जो कोर्ट्स के पावर हैं उसमें हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट और द कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज, एंड इन सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस कुछ अदर कोर्ट्स को भी पावर हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन के द्वारा दिया जाता है, तो वह कोर्ट को भी समरी सूट ट्रायल करने का पावर है। और साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जिस तरह से ऑर्डिनरी सूट में डिफेंडेंट एज ए मैटर ऑफ राइट अपना डिफेंस को क्लेम करता था, समरी सूट में एज ए मैटर ऑफ राइट डिफेंस नहीं कर सकता है। और समरी सूट में डिफेंडेंट के एब्सेंस में डायरेक्टली कोर्ट जो है वो प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट प्रोनाउंस करता है ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ डिम्ड एडमिशन, और ऑर्डिनरी सूट में ऐसा नहीं होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द समरी सूट। थैंक यू।